नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। केंद्र सरकार इस वर्ष अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसी भी व्यक्ति को उसके विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। एक साथ 5-5 लोगों को भारत रत्न, इसके क्या मायने हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा होते ही उनके पोते और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के ट्वीट पर लिखा, दिल जीत लिया। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। अपने पितामह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से खुश हुए जयंत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। तो क्या जयंत ने सही कहा कि मोदी देश की नब्ज को समझते हैं? 2024 में अब तक जिन विशिष्ट लोगों को भारत रत्न दिया गया है, यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि भारत रत्न के जरिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक समीकरण साधने का काम किया गया है। सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इससे यूपी बिहार के पिछड़े वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने से उनकी उपेक्षा होने की अफवाहों पर भी विराम लगा। किसान नेता और जाट बिरादरी से आने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा होते ही उनके पौत्र जयंत चौधरी ने खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से जाट बिरादरी और किसानों में खुशी की लहर है। जयंत का एनडीए के साथ जाने का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। जाहिर सी बात है, इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने से न सिर्फ किसान खुश होंगे, बल्कि स्वामीनाथन के राज्य तमिलनाडु के लोगों का भी बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। वहीं आंध्र प्रदेश निवासी पूर्व पीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीवी नरसिंह राव को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस का एक धड़ा हमेशा कांग्रेस पर राव की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। पूर्व पीएम नरसिंह राव को भारत रत्न मिलने से कांग्रेस में भी खुशी की लहर है और कांग्रेसी दबी जुबान मोदी की तारीफ भी करने लगे हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारत रत्न देकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक समीकरण साधने की कोशिश की गई है और आने वाले चुनाव में इसे यदि मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ हमेशा की तरह बनाए रखें। धन्यवाद।